सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू चैनल। बच्चा आपके सामने यहाँ पर जेई मेन 2019 के प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, जिसे आप इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं, उसके 6 सवाल यहाँ पर है जो कि आपसे पूछे गए थे 2019 में। इसका ये जो प्रिंटेबल फॉर्मेट का क्वेश्चन पीडीएफ है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए बच्चे आपको ये 4 सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करना है। आप इसको फॉलो कीजिए, आपको सभी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा। एट द सेम टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिसके अंदर आपको उस रेस्पेक्टिव चैप्टर का कॉन्सेप्ट वीडियो, रिवीजन वीडियो, पीएचडी वीडियो, आपको 2020 से लेकर 26 के एवरी सिंगल क्वेश्चन का प्रॉपर डिटेल डिस्कशन, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जो कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग को एक अलग लेवल पे लेके जा सकता है। ठीक है, सॉलिड्स 6 सवाल है। रूल सिंपल सा है भैया, +4 -1। अगर 6 सवाल आपके पास है तो मैक्स टू मैक्स आप अपने आप को 15 मिनट के टाइमर को लगा के इसको अटेम्प्ट करेंगे और नीचे अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि भैया आपके कितने मार्क्स यहां पर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो बेटा आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अ स्टील वायर हैविंग अ रेडियस ऑफ 2 मिलीमीटर कैरिंग अ लोड ऑफ 4 kg इज हैंगिंग फ्रॉम अ सीलिंग। सो बेसिकली कुछ इस प्रकार का माहौल है। आपके पास यहां पर एक स्टील वायर है और उसके एंड में आपको एक मास हैंग कर रहा है। मास जो है हमको बेटा 4 किलो का है, ठीक बात है। और ये जो वायर है ना, उसका रेडियस हमको दे रखा है 2 × 10⁻³ मीटर। ग्रेविटी हमसे कहता है कि 3.1 × पाई ले लेना। ठीक है, ले लेंगे। वॉट विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस दैट वुड बी डेवलप्ड इन द वायर। अच्छा, अगर ये 4 किलो है तो इस वायर में जो टेंशन डेवलप होगा वो आपको mg के बराबर होगा, यानी कि 4 × g के बराबर। तो इस वायर में जो तुमको स्ट्रेस डेवलप होगा दैट इज नथिंग बट टेंशन अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, दैट वुड बी द स्ट्रेस ओवर हियर। अब टेंशन जो है वो तुमको 4g के बराबर है और एरिया तुमको हो जाएगा πr²। सो बेसिकली अपने को बस इसी को सॉल्व करना है। ग्रेविटी अपने को है 3.1 × पाई, और यहां डिनोमिनेटर में पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 10⁻⁻6 हमको निकल कर आएगा। और यहां से मेरा 4 से 4 सलट गया, पाई से पाई हमको सलट गया। सो 3.1 × 10⁻6 विच मेक्स ऑप्शन नंबर सी एज द करेक्ट वन। ठीक है, सो दिस वन वॉज फेयरली सिंपल एंड डूएबल क्वेश्चन, और इसमें सभी के +4 आने चाहिए। अब इस प्रकार के सवाल में जहां पे सवाल की लंबाई ज्यादा होती है, बच्चे अमूमन इसको देख के घबराते हैं। घबराना बिल्कुल नहीं है, सवाल को पहले पढ़िए और डायग्राम बनाने का प्रयास कीजिए अगर बनता हो तो। अ बॉयज कैटापुल्ट इज मेड ऑफ रबर कॉर्ड विच इज 42 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, अब सर ये कैटापुल्ट क्या होता है बेसिकली। अब उसका डायग्राम तो यहां पे आप समझिए ना कि आपके पास मान लीजिए ये कोई वुडन चीज है और यहां पर आपके पास एक रबर है ना, इलास्टिक रबर है, जिसका एक एंड आपने यहां पर बांधा है और एक एंड आपने यहां पर बांधा है। फिर तुम इस वाले पोर्शन को है ना, इसको तुमने अपने लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया और इसको तुमने अपने राइट हैंड के थंब से पकड़कर पीछे की तरफ खींचा। तो पीछे की तरफ पकड़ के खींचा तो इसका शेप कुछ ऐसा हो गया होगा, राइट। यानी कि अब इसके अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया है, देयर इज सम इलोंगेशन ओवर हियर। और यहां पर तुमने एक मास फंसा दिया और फिर तुमने इसको यहां से छोड़ दिया, तो ये मास खट करके आगे की तरफ बढ़ेगा। सो व्हाट वुड हैपन द एंटायर पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन दिस बैंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस बॉल ओवर हियर। ठीक है, वही कह रहा है। आपके पास जो रबर कॉर्ड था उसकी लंबाई 42 सेंटीमीटर है, डायमीटर 6 मिलीमीटर है एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। यानी ये जो येलो वाला रबर बैंड है उसका मास आप इग्नोर कीजिए। द बॉय कीप्स अ स्टोन वेइंग 0.02 kg ऑन इट। ये आपका जो हरा वाला चीज है वो उसका मास है आपको 20 ग्राम। एंड स्ट्रेचेस द कॉर्ड बाई 20 सेंटीमीटर। मतलब इस कॉर्ड का लेंथ पहले से 42 था, आपने इसको खींचकर जो चेंज इन लेंथ लाया है आपने वो है 20 सेंटीमीटर का। By applying some constant force, when released, the stone flies off with a velocity of 20. Neglect the change in area of cross section of the cord while the stretched. The Young's modulus of rubber is closest to. तो भैया किस ऑर्डर पे हमको आंसर आना चाहिए? ठीक है, बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया है। तो जैसा कि हमने बोला
इसमें जो पोटेंशियल एनर्जी आपको स्टोर हुआ होगा वही हमको कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में. सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये कौन सा है पोटेंशियल एनर्जी? बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मास. अब सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी आपको होता है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम. पढ़ा है ना सॉलिड्स में आपने ये चीज, हमारे रिवीजन वीडियो में भी आपको सब कुछ मेंशन्ड है. सो हाफ इंटू स्ट्रेस, और स्ट्रेस को क्या लिख सकते हैं? यंग्स मॉडुलस इंटू स्ट्रेन. समझिएगा, बेसिकली हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और स्ट्रेस को हम लोग लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन. सो बेसिकली एक स्ट्रेन दो स्ट्रेन, तो स्ट्रेन का तो स्क्वायर हो गया यहां पर, स्ट्रेन का तो स्क्वायर हो गया. सो स्ट्रेन क्या होता है? एक्स अपॉन एल, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होगा? इस वायर का, इस रबर बैंड का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ. दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज इक्वल टू योर हाफ mv स्क्वायर. अच्छा, बढ़िया है साहब. तो हाफ से हाफ यहां पर हमको सलट जाएगा. दिस इज योर y, दिस इज योर x का स्क्वायर. एक l नीचे वाले l को मारेगा तो फिर भी मेरे पास एक l बचेगा, और यहां पर ये कुछ इस प्रकार का माहौल बन रहा है. इसको यहां से हटा दीजिए, डायग्राम अपने को अब क्लैरिटी के साथ समझ में आ गया है. तो सर यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू, आई वुड राइट mv स्क्वायर इंटू l डिवाइडेड बाई x स्क्वायर इंटू एरिया. ठीक है ना. मास इज 2 into 10 to the power minus 2. वेलोसिटी इज योर 20 मीटर्स पर सेकेंड, यानी कि भैया 400. लेंथ इज योर 42 सेंटीमीटर, यानी कि 42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. एक्स है मेरे को 20 सेंटीमीटर. 20 सेंटीमीटर का मतलब होता है 0.2 मीटर, तो उसका स्क्वायर करोगे सो 0.2 का स्क्वायर 0.04, यानी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. और एरिया के लिए हमको डायमीटर दिया है, मतलब रेडियस कितना हो गया? 3 मिलीमीटर. मिलीमीटर है वो. सो पाई इंटू, और 3 का स्क्वायर किया तो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर में कन्वर्ट कर दिया है. अच्छा, अब तुम देखो, ये इसको मार देगा, ये इसको मार देगा, तो यहां पर आपको 100 बचेगा. ये प्राणी ऊपर जाएगा तो ये 10 टू द पावर 4 बचेगा. आपके पास यहां पर 2 है, आपके पास यहां पर 42 है, तो ये आपको हो जाएगा 84 और 10 टू द पावर 6, और यहां पर आपके पास ये 9 है, ये पाई है. सो बेसिकली 3.14 इंटू 9. तो हमको यहां से साफ साफ दिख रहा है कि 84 और ये नीचे वाला 27 से ज्यादा है, तो 84 बाई दिस करोगे तो रफली 3 के आसपास कुछ आएगा. 3 इंटू 10 टू द पावर 6. तो भैया जो क्लोजेस्ट हमको यहां पर दिख रहा है 10 टू द पावर 6 की ऑर्डर का आंसर होना चाहिए. ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट वन, सेकंड का. ठीक है, चलिए आपके सामने क्या है. देयर इज नो नीड ऑफ एनी कैलकुलेटर, रिफाइन तरीके से करेंगे, आंसर भी आएगा अपने को. यंग्स मॉडुलाई ऑफ 2 वायर्स ए एंड बी आर इन द रेशियो 7:4. है ना. काम करते हैं, वाई ए अपॉन वाई बी इज इक्वल टू 7:4. Wire A is 2 meter long and has radius R. Wire B is 1.5 meter long. यानी हमको दोनों वायर के लेंथ का रेशियो भी पता है, एक का 2 है, एक का 1.5 है, और 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो ये वाला 2 ऊपर चला गया. एंड हैज रेडियस 2 मिलीमीटर. तो हमको ये भी पता चल गया कि आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू आर अपॉन 2. अगर हमने इस r को भी मिलीमीटर में मान लिया है, और ये तो हमको है ही दिया हुआ मिलीमीटर में. इफ द 2 वायर स्ट्रेचेस बाय द सेम लेंथ, यानी दोनों का x सेम है, फॉर अ गिवन लोड. देखिए इक्वेशन होता है फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस x अपॉन l, और एरिया की जगह हम लोग यहां पर लिख सकते थे पाई r स्क्वायर. सवाल में कहता है कि लोड सेम है और x सेम है, समझ रहे हो? राइट. इसका मतलब हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि आपका जो आर स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू, ये उधर चला जाएगा, तो एल बाई यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस क्योंकि एफ और एक्स मेरा कांस्टेंट है दोनों के लिए.
तो यहां से हमको दिख रहा है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन यंग्स मॉडुलस। तो भैया हम कह सकते हैं कि आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल ए बाई एल बी मल्टीप्लाइड बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ बी अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ ए। तो यहां से एल ए बाई एल बी कितना है 4/3, और यहां से वाई बी बाई वाई ए कितना है, इसका उल्टा कर दो तो 4/7। अच्छा, सो वाई सॉरी दिस इज योर, अच्छा ये रेडियस है ना, इसको भी हमने आर की तरह लिख दिया है तो कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं हो जाए, वाई ए और वाई बी। तो यहां से हमको दिख रहा है कि रेडियस ऑफ ए अपॉन रेडियस ऑफ बी का रेशियो ही है बेसिकली r/2 इज इक्वल टू 4, यहां से बाहर आएगा तो 4 ही होगा, और ये हमको यहां पर अंडर रूट ऑफ 21 है। तो ये वाले 2 को भी राइट साइड अगर हम भेज दे तो यहां पर आपको हो जाएगा 4 × 2 8, सो 8/√21। अब अगर तुम ध्यान से देखो चारों ऑप्शन देखो कितना नजदीक नजदीक है, और ये आंसर मिलीमीटर में ही आएगा क्योंकि आर मेरा मिलीमीटर में था, और ये 4 भी हमको यहां पर जो हमने ये रेशियो लिया था तो ये 2 भी मिलीमीटर में था। तो बस √21 सॉल्व करना है। अब हम फिर से बता रहे हैं कि हमारे चैनल पे किसी भी नंबर का रूट निकालने का एक ट्रिक है, वो ट्रिक वीडियो जाके आप देखिएगा। अभी हम उसको सिंपली अप्लाई कर रहे हैं। तो 21 के क्लोजेस्ट जो हमको परफेक्ट स्क्वायर है वो 4 चक्के 16 भी हो सकता है और 5 पचे 25 भी हो सकता है। तो यू कैन टेक ईदर, लेट्स गो विथ 4। सो 4 + 21/4/2, तो ये हमको हो जाएगा 4 प्लस, और ये हमको हो जाएगा कितना 4 5 20, you will be left with 4 2 8 and then 5 like this, so you have 9.25/2। ठीक है, तो यहां से ये हो जाएगा 9.25/2। अगर हम लोग यहां पर लिखेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 9.25, और ये 2 अपने को ऊपर चला जाएगा विच मेक्स 16/9.25। अब इसको है ना अपने को सॉल्व करना है, इसको अपने को सॉल्व करना है। अगर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 64 डिवाइडेड बाई 4 9 36, और एक आ जाएगा 137। अब इसको डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड करो तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा, आपके पास बचेगा 270 डेसिमल देने के बाद। फिर आपको यहाँ पे 6 9 से भेजे क्या, 9 या 27, 9 से तो नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 37 × 7 4 3 7 21 एंड 25, तो 7 से ही जाएगा 1.7 मिलीमीटर। तो क्या हमारे को थर्ड का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है? बिल्कुल सही जवाब है। अब तुम देखो कितना क्लोज ऑप्शन है। अगर आपको स्मार्ट और जो कि क्लोजेस्ट अप्रोक्सीमेशन हो अगर वो नहीं पता होगा तो आप इस प्रकार के सवाल को कष्ट महसूस करोगे। इन एन एक्सपेरिमेंट brass and steel wires of length 1 meter each with cross section area 1 millimeter square are used. The wires are connected in series and one end of the combined wire is connected to a rigid support and other end is subjected to elongation. आप ऐसा समझ लो कि आपके पास यहां पर एक वायर ये ग्रीन वाला पकड़ लिया और एक वायर हमने यहां पर ये ऑरेंज वाला पकड़ लिया। ठीक है, एक स्टील ले लो, एक ब्रास ले लो, ठीक है ना। तो ब्रास वाले को नंबर 1 बोल देते हैं और स्टील वाले को नंबर 2 बोल देते हैं। अब हमको कहता है कि दोनों का ही लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ 1 मीटर है, दोनों का ईच विथ क्रॉस सेक्शन एरिया दिस मच, तो दोनों का एरिया भी हमको जनाब सेम है। द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वन एंड कंबाइंड, और आपने यहां से कोई फोर्स लगाया होगा और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, यानी दोनों वायर में कुछ कुछ आपको इलोंगेशन आ गया है। लेकिन एक बात जरूर है कि दोनों वायर में जो टेंशन होगा वो आपको F के बराबर होगा। एक बार सिस्टम इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है तो आप कोई भी एक सेक्शन उठाएंगे वो आपको रेस्ट पर है, राइट। तो राइट साइड फोर्स मेरा F है तो टेंशन आपको इसके अंदर F ही है। अच्छा, बढ़िया है। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ नेट स्ट्रेस पूछा है, अ नेट इलोंगेशन ऑफ 0.2 मिलीमीटर इज हाउ मच। मान लेते हैं कि आपने जो ये फोर्स लगाया उसके वजह से इसमें इलोंगेशन x1 का आया है, इसमें x2 का आया है।
तो हम ये बात जानते हैं और भली भांति जानते हैं कि एक जनरल इक्वेशन होता है कि फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस एक्स अपॉन एल। यानी कि अगर हम आपसे पूछे कि भैया x कितना होता है तो आप बोलोगे एफ एल अपॉन ए इंटू यंग्स मॉडुलस। तो जो नेट इलोंगेशन इसमें आएगा दैट इज बेसिकली x1 प्लस x2, ठीक बात है। और नेट इलोंगेशन आना चाहिए 0.2 मिलीमीटर का। अच्छा, x1 कितना हो जाएगा इस वाले की बात करें अगर हम, तो ये फॉर्मूला है, इसमें जो टेंशन होगा वो तो f के ही बराबर होगा, तो f इंटू एल अपॉन एरिया इंटू पहले वाले का यंग्स मॉडुलस प्लस f इंटू एल एरिया इंटू दूसरे वाले का यंग्स मॉडुलस। अच्छा, हमसे सवाल में स्ट्रेस पूछ रहा है, स्ट्रेस का मतलब हमसे फोर्स अपॉन एरिया पूछ रहा है। तो अगर हम लोग आरएचएस में एफ एल बाई ए ही कॉमन ले ले, एफ एल बाई ए कॉमन ले ले, तो हम लोग इसको लिख पाएंगे एक्स नेट अपॉन 1 बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन 1 बाई यंग्स मॉडुलस ऑफ 2। ठीक बात है सर, देखो 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 देख लो। और एफ ए बाई ए को एफ बाई ए यानी स्ट्रेस को हम लोग ने सिग्मा बोल दिया है। सिग्मा आपको जनरली स्ट्रेस का सिंबल होता है। अच्छा, और देखिए लेंथ तो 1 मीटर है, तो आप इस लेंथ को यहां पर मत भी लिखोगे तब भी काम चलेगा, वो तो 1 ही है ना। सो बेसिकली अब इसको सॉल्व करना, यह चीज क्या है, एक्स नेट। तो सिग्मा इज इक्वल टू एक्स नेट इज हाउ मच, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन, ये क्या हो जाएगा, ये तुमको हो जाएगा, आप यहां पर y1 y2 एलसीएम लोगे तो प्रोडक्ट जो है y1 y2 का वो ऊपर जाएगा, सुनना मेरी बात को, और नीचे होगा y1 प्लस y2। सो न्यूमरेटर में क्या है, प्रोडक्ट, तो इस दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट ले ले तो 120 इंटू 60 इंटू 10 टू द पावर 18, और नीचे अगर इसका सम ले ले तो 180 इंटू 10 टू द पावर 9। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। तो 60 इसको मारेगा खत्म, और ये इसको मारेगा तो 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, और 3 इसको मारेगा तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 इंटू 2 इज 80, और 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर दिस मच इज 10 टू द पावर 5, यानी 8 इंटू 10 टू द पावर 6 हमको आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। अब हुआ क्या था, ये तो देखिए हमने ये ऑप्शन को ही चेंज कर दिया है। हुआ ये था कि जब ये सवाल पूछा गया था ये ऑप्शन था ही नहीं, यहां पर था शायद 0.8 था मेरे ख्याल से, जिस कारण से एक भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था। सो बट अभी क्या करना है अपने को, बहुत पुरानी बात है, ये लेटेस्ट होता तो हम बता भी देते कि ये सवाल में एक भी ऑप्शन मैच नहीं था, बट बता दिए है कि अगर मान लीजिए कि आप किसी और टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं और वहां नहीं मेंशन्ड है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, सो 8 इंटू 10 टू द पावर 6 वॉज द करेक्ट वन। आइए, the elastic limit of brass is this much, elastic limit of brass is this much, बेसिकली आपको फोर्स अपॉन एरिया बता दिया है, स्ट्रेस बता दिया है उसका कितना स्ट्रेस झेल सकता है। what should be the minimum diameter of a brass rod if it is to support a 400 newton load without exceeding its elastic limit। so basically स्ट्रेस तुमको होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है, और सिग्मा इज इक्वल टू, और एरिया हमको होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, अगर डायमीटर के टर्म्स में लिखोगे तो पाई डी स्क्वायर और ऊपर में एक 4 चल जाता। तो हमसे डी की मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, क्योंकि तुम जैसे जैसे डी को घटाओगे ये बढ़ता जाएगा, और सिग्मा की एक मैक्सिमम वैल्यू है विच इज 379। तो 379 जब होगा तो डी की आपको एक मिनिमम वैल्यू मिल गई, तो वही पूछ रहा है, डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 इंटू एफ डिवाइडेड बाई पाई इंटू सिग्मा। आइए सॉल्व कीजिए, अब इंजॉय कीजिए। अब 4 इंटू एफ, एफ इज 400 न्यूटन है ना, पाई है और सिग्मा भी है। सिग्मा देखिए, एक तो कौन देता है ऐसा डेटा, 379 इंटू 10 टू द पावर 6, इसको पास्कल में कन्वर्ट किया है, और पाई जो है 3.14 भी लिख सकते हो। हमको 22/7 लिखने का मन कर रहा है, बताते हैं क्यों, क्योंकि हमने अभी 3 सेकंड में है ना मेंटली ये करके देखा कि जब 7 को इससे कट्टम कुट्टी करोगे तो 7 5 35 होगा, और 29 बचा है ना, तो 7 4 जो 28, एक ही का तो अंतर है ना, तो वेरी गुड अप्रोक्सीमेशन। सो 7 4 28,
अच्छा, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपको दिखना चाहिए कि इस 4 में 2 है तो ये 11 और ये 2 इसको मारेगा तो 27। ठीक बात है। तो 400 का रूट बाहर चला गया 20, 27 में से 9 को बाहर निकालेंगे तो 3 बाहर जाएगा, 10 टू द पावर 6 में से 10 टू द पावर 3 बाहर आ गया और आपको डिनोमिनेटर में मुन्ना बच गया 11 और इसमें अभी भी एक 3 बचा हुआ है यानी 33। हमको आंसर चाहिए मिलीमीटर में और ये अभी आ रहा है आंसर मीटर में। तो अगर हम लोग इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर मेरा मिलीमीटर में चला जाएगा। तो ये इसको भी मार दिया, बढ़िया है। 20/3 मल्टीप्लाइड बाई। अब आता है बारी रूट 33 का और ऑप्शन देखो आज भी क्या है कि ठीक ठाक आसपास ही है। तो फिर से काम करते हैं, 33 का रूट निकालने के लिए अपन है ना रूट निकालने का ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। जिनको नहीं पता है यूट्यूब पे जाइए, चुपचाप टाइप कीजिए हाउ टू फाइंड रूट ऑफ एनी नंबर बाय एड्यूनिटी, तुमको वीडियो मिल जाएगा, चुपचाप उसको फॉलो किया करो। 33 का जो क्लोजेस्ट परफेक्ट स्क्वायर है वो 36 है ना। तो 36 का रूट होता है 6, सो 6 प्लस 33/6 और इन दोनों नंबर का मीन ले लेंगे। मीन 3 11 और ये हमको हो जाएगा 2, सो 2 6 12, 12 और 11 कितना होता है 23 और नीचे में ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 4। तो रूट 33 का रूट 33 इज नथिंग बट 23/4। तो ये हमको हो जाएगा 80/69। अब इसको तो डिवाइड कर ही सकते हो भाई साहब, इसको तो डिवाइड कर ही सकते हैं। 1 है ना, 11 डेसिमल, एक और 1 ये हो जाएगा 4 0 और ये आपको 7 से जाएगा नहीं 6 से जाएगा, सो 1.16। बताइए इससे ज्यादा एग्जैक्ट कौन सॉल्व करके देगा विदाउट एनी कैलकुलेटर? करो, आदत डालिए, होगा आपसे भी। चलिए आज के सेशन का आखिरी सवाल, ये भी आपको बढ़िया सवाल है और यहां तक पहुंच गए हो सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। A uniform rod of length L is being rotated in a horizontal plane with constant angular speed about an axis passing through one of its end. If the tension generated in the rod due to rotation is Tx at a distance x from the axis, then which of the following graph depicts it most closely? आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक रॉड है, यूनिफॉर्म मास का रॉड है और वो अपने एंड के अबाउट मान लीजिए ऐसा ओमेगा से घूम रहा है। ठीक बात है। तो इसका हर एलिमेंट अपने अपने रेस्पेक्टिव रेडियस के सर्कुलर मोशन में है। मतलब अगर आप x1 डिस्टेंस पे जाओगे तो यहां पर एक पार्टिकल है, वो x1 सर्कल के रेडियस में है। आप यहां पर जाओगे x2 पार्टिकल है तो ये x2 रेडियस के सर्कल पर है। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर, बढ़िया है। मान लेते कि इसका जो मास है वो m है, इसका जो लेंथ है l है। हमको चाहिए कि किसी भी x पे टेंशन कितना है, तभी तो हम उसका ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। देखिए सबसे पहली बात यह है कि मान लीजिए कि आपके पास एक रॉड है मान लीजिए, और इस रॉड का मास सपोज कीजिए 10 किलो है और ये लटका हुआ है सिर्फ। तो आप जानते हैं कि इसके टॉप पॉइंट पे टेंशन कितना होगा? इसके टॉप पॉइंट पे टेंशन वही होगा जो कि इस पूरे का वेट है, क्योंकि ये पूरा रॉड जो होगा इस टॉप पॉइंट को खींच रहा है। तो आप बोलोगे 100 न्यूटन। अगर हम इसके मिड पॉइंट पे टेंशन पूछेंगे तो बोलोगे आप कि भैया इसके नीचे वाला जो है ना वो इस पॉइंट को खींच रहा है, तो आप बोलोगे भैया 50 न्यूटन है। लेकिन इसका जो फ्री एंड है, फ्री एंड पे टेंशन आपको 0 है। आप इस बात को समझिए कि जब आपका ये गोल गोल घूम रहा है, सो यू हैव टू गो फॉर एलिमेंट ओवर हियर। आपने x पे जाके dx विड्थ का एक एलिमेंट ले लिया। इस प्रकार से आपने x पे जाके dx विड्थ का ये एलिमेंट लिया है। अब तुम सिर्फ और सिर्फ उस एलिमेंट पे फोकस करो। तो ये जो एलिमेंट होगा वो x रेडियस के सर्कल पे घूम रहा है, राइट? तुम सिर्फ इस एलिमेंट पे फोकस करो। तो भैया एलिमेंट पे नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होना चाहिए, तभी तो वो सर्कल पे घूम पा रहा है। हाँ सर।
मान लेते हैं कि x डिस्टेंस पे जो टेंशन है वो T है, मान लेते हैं एट x टेंशन इज T and at x plus dx there would be some differential change in the tension. Let us call it as dt plus dt. ठीक बात है, यानी यहां पर जो टेंशन है वो T है और यहां पर जो टेंशन है वो T प्लस dt है। तो हम जानते हैं कि भैया नेट फोर्स जो है वो टुवर्ड्स द सेंटर ही होना चाहिए, यानी कि हम लिखेंगे मैथमेटिकली T माइनस T प्लस dt, राइट। दिस शुड बी मोर देन दिस, यानी dt शुड बी नेगेटिव। सो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब इस एलिमेंट का मास कितना हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, ये हो गया उसका डीएम मास, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। आर क्या होगा, सर्कल का रेडियस जो कि एक्स है। अगर तुम ध्यान से देखो तो टी से टी मरता और ये आपको हो जाएगा माइनस डी टी इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल, दिस इज योर एक्स इंटू डी एक्स। आपने इसको मारा इंटीग्रेट। अब किसी रैंडम डिस्टेंस x पर टेंशन जो है वो इतना है और डिस्टेंस L पर यानी कि फ्री एंड पर टेंशन आपको 0 है, शून्य है। आपने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट लगाया, तो लिमिट लगाने के बाद यहां पर बचेगा सिर्फ t और यहां पर आपको मुन्ना आएगा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l और लिमिट लगाओगे तो l स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। So this equation, if you look here very very carefully, quadratic है, ऊपर से नेगेटिव साइन है, यानी उल्टा पैराबोला। उल्टा पैराबोला, ऑप्शन नंबर बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर ओवर हियर, है ना। x इक्वल्स टू एल पर टेंशन 0 होना चाहिए और अगर तुम यहां पर x को 0 पुट कर दोगे तो मैक्सिमम टेंशन आपको इस वाले एंड पर आएगा। ठीक बात है, बढ़िया है। चलिए ध्यान रखिए, टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।